22वां अध्याय। Luke 22 verse 42. लूका 22वां अध्याय, उसमें 42 नंबर का वचन। Saying, Father, if thou be willing, remove this cup from me. Nevertheless, not my will, but thine be done. हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी इच्छा नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। You see, Jesus was walking with the Father. देखो, यीशु मसीह जो है परमेश्वर पिता के साथ चलते हैं। How many of you believe that? कितने लोग ये विश्वास करते हैं? How many of you know that Jesus was walking with the Father? कितने लोग विश्वास करते हैं कि यीशु जो है पिता के साथ चलते थे? He was always Father conscious. वो हमेशा पिता की मानसिकता में ही रहते थे। And even though he was already was walking with the Father, हालांकि वो लोग जो है पिता के साथ ही चलते थे, there are certain time comes in his life. ऐसा एक समय आया उनके जीवन में, Once again, he has to totally surrender to his will. फिर एक बार उनको जो है अपनी सारी इच्छा को उनके हाथों में सौंपना पड़ा। There were certain things which he has to go through. और कुछ ऐसी बातें थी जिनमें से उनको गुजरना पड़ा, And he was finding it little difficult. और ये उनको थोड़ा मुश्किल लगा। He was asking the Father, if it is your will, please remove this cup from me. और वो कहने लगे, पिता अगर आपकी ये इच्छा हो तो जो है ये कटोरा मेरे से दूर करे। But he's saying that, nevertheless, it is not my will, let your will be done. लेकिन फिर भी मेरे पिता, मेरी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा पूरी होने दो। He almost prayed this prayer for 3 times. He submitted himself to God's will. और करीब करीब 3 बार उन्होंने इस प्रकार की प्रार्थना की, लेकिन उन्होंने अपने आप को प्रभु की इच्छा पर छोड़ा। He was in so much of agony. और वो इतने जो है परेशानी में थे। I will tell you in a simple way. He was in so much of tension. और वो इतने परेशानी में थे। In his tension, his blood vessels burst. He was sweating blood. और उस टेंशन में इतना टेंशन था उनको कि जो है उनका पसीना खून का बूंद बन के बाहर आने लगा। Yet he said, not my will, but let your will be done. फिर भी उन्होंने कहा, मेरी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा पूरी होने दो। So even this week, I want to take, few more minutes to talk about this. और आज भी मैं जो है कुछ क्षण लेना चाहता हूँ इसके ऊपर सिखाने के लिए। In the Christian world, it's very difficult for it to see the word surrender. और जो है मसीही जगत में ये शब्द सरेंडर यानी समर्पण करना, ये शब्द सुनना थोड़ा मुश्किल होता है। It's very difficult to find the word surrender. और ये बहुत ही मुश्किल होता है ये शब्द सुनना, सरेंडर यानी समर्पण करना। Very rarely in the past some preachers preached about surrender. और बहुत कम ही लोग प्रचारकों ने इस पर प्रचार किया होगा शब्द सरेंडर या जो है समर्पण करना। But today it's very difficult for us to hear a message on surrender, submission and all those things. लेकिन आज बहुत ही मुश्किल है समर्पण करना या सौंपना, इसके ऊपर जो है सुनना। But I want to tell you that's very important. लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ ये बहुत ही जरूरी है। But it's amazing that the people who are not Christian, they are talking so much about surrender. लेकिन ये बहुत ही अद्भुत है कि जो लोग मसीही नहीं है वो लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं सौंपने के ऊपर, सरेंडर के ऊपर। You put a word surrender in YouTube, all that gurus and babas are talking about surrender. अगर आप YouTube में जाकर ये शब्द सरेंडर के ऊपर संदेश डालो तो सारे गुरु, ये बाबा लोग जो होते हैं वो इसी के ऊपर बोलेंगे ज्यादा। But I want to tell you today, लेकिन मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, if you want to walk with the Lord, यदि आप परमेश्वर के साथ चलना चाहते हो, you must learn to surrender to Him. तो आपको पहले उनको सौंपना, समर्पण करना आना चाहिए। And surrender is not that easy. और सौंपना इतना आसान नहीं है। Our flesh is, will fight for it. The flesh wants its own way. और हमारा जो देह, हमारा जो शरीर होता है वो इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं होगा, वो अपनी मर्जी से चलना चाहता है। Flesh body கிடையாது. Flesh ஒரு stubborn mind, stubborn nature. और यहाँ पर शरीर नहीं, सॉरी, जो हमारा जो स्वभाव है, हमारा जो एक जिद्दी स्वभाव है, वो कहता है नहीं, वो मानने को तैयार नहीं होता है। Okay, so we don't want to surrender. We want our own way. हम जो है समर्पित होना नहीं चाहते, हम हमारी मर्जी चलाना चाहते।
We want to do whatever we like it. हमको वो करना पसंद है जो हम करना चाहते हैं। We want God to be like a kind of a Santa Claus, giving everything we ask for. और पर हम परमेश्वर को बस एक सांता क्लॉज जैसे बना के रखना चाहते हैं, जहाँ पर हम उनसे जो मांगे वो हमको दे बस। We want God to be like a servant to us. और हम परमेश्वर को अपना दास जैसे बना के रखना चाहते हैं। We pray immediately God should do a miracle for us. हम प्रभु से मांगेंगे और परमेश्वर झटपट से हमारे लिए चमत्कार कर दे। If you don't do a miracle, immediately we'll get angry with God. और अगर वो हमारे लिए कोई चमत्कार नहीं करे तो हम परमेश्वर से गुस्सा हो जाते हैं, We get upset with Him. हम परमेश्वर से नाराज हो जाते हैं, Why रूठ God is जाते हैं। not doing anything for me? क्यों परमेश्वर मेरे लिए कुछ भी नहीं कर रहे? No, you must learn to surrender your life. तो आपको पहले अपना जीवन प्रभु को सौंपना, समर्पण करना आना चाहिए। அந்த மாதிரி எத்தனை கிறிஸ்டியன்ஸ் பேசுறாங்க தெரியுமா? ऐसे कितने मसीही लोग बोलते हैं पता है? Why pastor? Why God is not doing anything for me? क्यों पास्टर, क्यों परमेश्वर हमारे लिए कुछ भी नहीं करता? You surrender. You allow Him to lead you and guide you. आप अपने आप को प्रभु को पहले सौंपो और आज्ञा प्रभु से जो अनुमति ये करें कि प्रभु आप मेरी अगुवाई करें, आप मेरा मार्गदर्शन करें, उनसे विनती करें। God will do things in His own way, in His own style, in His own time. परमेश्वर अपने तरीके से, अपने समय पर, अपने स्टाइल से करेंगे। He is God and He is not our servant. वो परमेश्वर है, वो हमारे दास नहीं है। You need a lot of patience. आपको बहुत सब्र होना चाहिए। He has more wisdom than us. हमारे से ज्यादा ज्ञान प्रभु को है। You understand? समझ आ रहा है आपको? Spiritually, sometimes we are like a small children. आत्मिक तौर पे कभी कभी हम जो बहुत ही छोटे बच्चे जैसे हैं। Children sometimes ask something और देखो बच्चे कभी कभी कुछ मांगते हैं and they don't even give us a time to process it. और वो बच्चे हमें समय भी नहीं देते हैं कि जब हम कब तक उन्हें देना चाहिए, कब कैसे दें, उसका भी समय नहीं देते। When Keith was small, जब कीत छोटा था, even is small now, but I'm talking about more smaller than this. अभी भी वो छोटा ही है, लेकिन मैं छोटा मतलब जब इससे भी बहुत छोटा था तब की बात कर रहा हूँ। And most of the time I used to laugh at his statement. और ज्यादातर समय उसकी बातों पर मुझे हंसी आती थी। So one of his favorite statement is this. और उसका एक बहुत ही पसंदीदा एक वाक्य ऐसा होता था। He will say it in Hindi, abhi chiye, abhi chiye, abhi chiye. वो ऐसे बोलता था, मुझे अभी चाहिए, अभी का अभी चाहिए, मुझे अभी चाहिए। You will ask something and you don't even give us a time. You want it now itself, immediately. और वो कुछ मांगता था और हमें समय भी नहीं देता था, बस उसका अभी चाहिए तो अभी चाहिए बस। I don't know how many of your children troubled you like that. मुझे नहीं पता आपके बच्चों ने कितना आपको सताया होगा ऐसे। And without knowingly, we were, we don't tell exactly this kind of word, but we have this attitude with God. और हम बोलते तो नहीं है, ऐसा दिखाते नहीं है, लेकिन हमारा स्वभाव वैसा है। मगर We don't allow God to do things in His own time, in His own way. हम परमेश्वर को अनुमति नहीं देते कि अपने समय में, अपने तरीके से, अपने मर्जी से कार्य करे। And you know what? और पता है क्या? If you don't surrender, your life is going to be more continue to have lot of struggles after struggles. अगर आप अपना जीवन प्रभु को समर्पित नहीं करते हो, तो आपके जीवन में तकलीफों के ऊपर तकलीफ आती चली जाएगी। I'll also tell you something about the problems. और मैं समस्याओं के बारे में भी कुछ आपको बता देता हूँ। The problems are not bad. देखो समस्याएं बुरी नहीं होती है। Problems are coming in your life to get your attention. समस्या आपके जीवन में आती है आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए। When we have a financial problem, देखो जब हमको पैसों की समस्या होती है, so it shows that we are not properly managing money. There is some problem with the financial life. तो ये बात जब हम पैसों की तकलीफ से गुजरते हैं तो वो हमें ये दर्शाता है कि देखो भाई, तुम पैसों का सही रख रखाव नहीं कर रहे हो, आपको कुछ जो है सही रख रखाव करना है, कुछ प्लान करना है। Our habit about finance is not proper. और पैसों के बारे में हमारा जो सोच विचार है वो सही नहीं है, आदतें बराबर नहीं है। ஒழுங்கான பணத்தை குறித்து நல்ல பழக்கம் கிடையாது. पैसों को लेकर हमारा सही आदत नहीं है। And we were not having proper attitude towards money. और पैसों के बारे में हमारा सही विचार भी नहीं है। We don't have proper emotions towards money. पैसों के प्रति हमारा सही जो है भावना भी नहीं है। We don't learn anything about money.
हम पैसों के बारे में कुछ सीखते भी नहीं हैं, Yet we want people to keep on giving lot of money to us. फिर भी हम चाहते हैं कि लोग हमको बहुत सारे पैसे दें। It will not happen. ये ऐसे नहीं होता है। Financial problem, trying to get our attention. और जब पैसों की समस्या आती है तो वो हमसे जो है हमारा बहुत सा ध्यान मांगता है। We are struggling financially. अगर आप पैसों के लिए तकलीफ उठा रहे हो, More than trying to arrange money. पैसों की बंदोबस्त करने से ज्यादा, நான் பணம் கஷ்டப்படும்போது ஜனங்க என்ன பண்றாங்க? और पैसों की तकलीफ उठाते समय लोग क्या करते हैं? எங்கன்றா காசு புரட்டலாம். कहाँ कहाँ से तो पैसे बंदोबस्त करेंगे, இதுதான் மனசுல ஓடிட்டு இருக்கு. यही उनके मन में दौड़ता रहता है। ஆனா எனக்கு ஏன் இந்த பண கஷ்டம் வந்துச்சு? लेकिन ये पैसे की समस्या मुझे आई क्यों? எனக்கு ஏன் என் லைஃப்ல ஏன் இந்த மாதிரி பிரச்சனை வருது? क्यों मेरे जीवन में ऐसी समस्याएं आती है? Instead of investigating their own life, अपने खुद के जीवन के ऊपर जांच पड़ताल करने के बजाय they'll ask question to God. हम परमेश्वर से सवाल पूछते हैं, God, why I am struggling financially? परमेश्वर क्यों मैं पैसों के तौर पे तकलीफ उठा रहा हूँ? Why you are struggling financially? Because you don't know how to handle finance. आप पैसों के मामले में इसलिए तकलीफ उठा रहे हो क्योंकि आपको पैसों को कैसे रख रखाव करना है आपको नहीं आता है। You are not smart enough to earn money. आप पैसे कमाने में उतने निपुण नहीं हो, That's why we are struggling. इसीलिए हम तकलीफ उठा रहे हैं। But if you allow that struggle to change our life, लेकिन आप इस संघर्ष को अपना जीवन बदलने के लिए अवसर दोगे you will come out of financial problem. तो आप पैसों की समस्या से बाहर आ जाओगे। You understand? समझ आ रहा है? Same way health issue. और उसी प्रकार से सेहत का भी मामला है। So when you are a health problem, अगर आप सेहत की समस्या से गुजर रहे हो body tells us that we are not taking care of our body properly. तो हमारा शरीर हमसे कहता है कि भाई तुमने अपने शरीर का बराबर से ख्याल नहीं रखा है। So your body is screaming for your attention. और आपका शरीर जो है आपके ध्यान के लिए वो चिल्लाता है। And so when you started to pay attention to it, और फिर जब आप उस पर ध्यान देने लगते हो and we started to work on it, और जब आप उस पर काम करने लगते हो, but you know what? लेकिन पता है आपको क्या? No matter how much we are sick, परवाह नहीं हम कितना भी बीमार क्यों ना हो, we don't try to work it in the root level. हम जो है उसके जड़ तक काम करने की कोशिश नहीं करते। உடம்பு சரியில்லைன்னா உடனே எல்லாரும் கேட்பாங்க டாக்டர் பாத்தீங்களா டாக்டர் பாத்தீங்களா तबीयत खराब है बोलते ही झट से सब लोग बोलेंगे डॉक्टर के पास गए क्या, डॉक्टर के पास गए क्या, மருந்து எடுத்தீங்களா दवाई लिए क्या। அவ்வளவுதான் டைரக்டா டாக்டர் கிட்ட போய் ஒரு மருந்து மாத்திரை சாப்பிட்டு முடிச்சிடணும். बस तबीयत खराब हुई डॉक्टर के पास जाना है, दवाई खाना है, तो ठीक कर लेना बस। We must learn to listen to our own body. लेकिन आपको अपने खुद की शरीर की आवाज सुननी चाहिए। Why I have this problem? क्यों मुझे ये समस्या है, How this problem came in my life? ये समस्या मेरे जीवन में कैसे आई, How I created this problem? मैंने इस समस्या को कैसे बनाया, Now how I have to heal this body? अब मुझे इस शरीर को कैसे चंगा करना है। It's very important. ये बहुत जरूरी। But any health problem comes, लेकिन कोई भी जो है सेहत से संबंधित समस्या आए, நல்லா சாப்பிடணும் மருந்து சாப்பிடணும் இதுதான் நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்ச வழி. बहुत से लोगों को एक ही रास्ता पता है, अच्छा खाओ दवा लो बस। So in whatever struggles we have in our life, तो जो भी समस्या हमारे जीवन में हो, we must learn to flow with it, understand it, and allow those things to change our life in a positive way. तो हम उस समस्या के साथ चलते चलते उसके जड़ तक जाकर उसे सुधारने, उसके साथ कैसे काम करना है सीखने आना चाहिए, उसे जो है अनुमति देना है कि हमें सुधारे। In this world, देखो इस जगत में you must learn to surrender to God, surrender everything which God has created. तो हमें परमेश्वर को समर्पित करने आना चाहिए और जो कुछ परमेश्वर ने रचना की उन चीजों को समर्पित करने आना चाहिए। I'll tell you this. I don't know how I'm going to explain all these things. और मैं आपको बताता हूँ और पता नहीं मैं आपको ये सारी बातें कैसे समझा पाऊंगा। Before you were born, God was there. आपके जन्म से पहले ही परमेश्वर वहां थे। நீங்க இந்த உலகத்துல வரதுக்கு முன்னாடியே கடவுள் இருந்தாரு. आप इस दुनिया में आने से पहले ही परमेश्वर थे। நீங்க இந்த உலகத்துக்கு வரதுக்கு முன்னாடியே உலகம் இருந்துச்சு. और आप इस दुनिया में आने से पहले ही दुनिया थी। எல்லா சன் மூன் ஸ்டார் ட்ரீ எல்லாம் ஏற்கனவே இருந்துச்சு. सारे चांद सितारे आकाश पेड़ पौधे सब कुछ पहले से ही था। அது எல்லாமே உங்களுக்கு முன்னாடி இருந்தது. ये सब कुछ आपके आने से पहले ही था.
அதெல்லாம் எத்தனையோ ஆயிரக்கணக்கான வருஷமா இருக்குதுங்க. और ये सारी चीजें जो है कितने हजारों सालों के हिसाब से यहाँ पड़े। நீங்க वंदீங்கன்னா இது எல்லாத்துக்குமே உங்களுக்கு சரண்டர் பண்ண கத்துக்கணும். आप जब इस भूमि में आते हो तो आप इस भूमि को, इस सृष्टि को और परमेश्वर को आप अपने आप को समर्पित करने आना चाहिए। லா ஆஃப் கிராவிட்டி இருக்கு. आप देखो गुरुत्वाकर्षण का एक नियम है। you are all surrendering to it somehow. देखो किसी ना किसी तरीके से हम उसके अधीन हैं, हम समर्पित करते हैं। One way you are standing in the ground that shows that you are surrendering to the law of gravity. एक तरीके से जब आप इस पृथ्वी पर खड़े हो तो ये बताता है कि आप इस गुरुत्वाकर्षण के जो सामर्थ्य के अधीन हो, उसके अंदर समर्पित हो। You are not trying to jump from the 7th floor. आप 7वें मंजिल से जो कूदने की कोशिश नहीं करते, Because you know that if you try to do it, the laws of gravity will work. क्योंकि आपको पता है अगर मैं कूदूंगा तो ये गुरुत्वाकर्षण का जो काम है वो करेगा, मुझे खींचेगा। See, there are times you must learn to surrender to God and whatever God has created. देखो कभी-कभी हमको जो है ऐसे समय आते हैं जहाँ पर परमेश्वर को और परमेश्वर ने जो सृष्टि की है उसके अधीन हमें समर्पित करने आना चाहिए। You cannot able to go and fight against those things. आप जाकर उनके विपरीत जो लड़ नहीं सकते। You understand? समझ आ रहा है? When you have to dominate, you have to dominate. When you have to surrender, you have to surrender. जब आपको जो है अधिकार करना है तो अधिकार करना है, जब आपको समर्पित होना है तो समर्पित होना है। So surrender only will lead you into true freedom. तो समर्पण ही आपको जो है एक आजादी में लेकर जाएगा, सच्ची आजादी में। I don't know whether you remember last week I told you. और पता नहीं आपको याद है क्या, पिछले हफ्ते मैंने कहा था। You know, the blind man will surrender to a person who is leading him. और देखो एक अंधा व्यक्ति जो है अपने आप को उस अगुवे के हाथ में सौंप देता है जो उसकी अगुवाई करता है। யார் கையை பிடிச்சின்னு கூட்டு போறாங்களோ அவங்கள நம்பி அமைதியா போயிட்டே இருப்பாங்க. और जो उनका हाथ पकड़ के ले जा रहा है उनके ऊपर भरोसा करके अपने आप को पूरी तरह सौंप देते हैं। Let's read one verse in the Bible. आइए एक वचन हम बाइबल में देखेंगे। Turn your Bible to Romans chapter 8, आइए हम देखते हैं रोमियो 8वां अध्याय verse 14. 14 नंबर का वचन। Romans chapter 8, verse 14. रोमियो 8वां अध्याय 14 नंबर का वचन। For as many as are led by the Spirit of God, they are sons of God. इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। You see here what Bible tells. देखो यहाँ बाइबल क्या कहती है। For as many as are led by the Spirit of God, they are all sons of God. इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। Here it talks about led by the Spirit of God. और यहाँ पर जो परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलने के बारे में कहा गया। It's like as if you are a blind person and the Spirit of God is holding your hand and leading you. ये मानो ऐसा है कि आप एक अंधे व्यक्ति जैसे हो और परमेश्वर की आत्मा आपका हाथ पकड़कर आपको चला रही है। You're totally surrendered to the Holy Spirit and He is leading you and guiding you. और आप पूरी तरह से पवित्र आत्मा को सौंपते हो और आपकी अगुवाई और मार्गदर्शन वो करते हैं। It's a total surrender. तो ये पूरी तरह से अपने आप को सौंपना है। Allow Him to lead you and guide you. और आपको जो है उनको जो है अनुमति देना है कि वो आपकी अगुवाई और मार्गदर्शन करे। If we want our own way, He cannot able to lead us and guide us. अगर हम अपनी मर्जी से चलना चाहते हैं तो फिर परमेश्वर हमारी अगुवाई और मार्गदर्शन नहीं कर सकता। Sometimes you will be very stubborn. कभी-कभी आप बहुत जिद्दी होते हो। Because human nature is like that. क्योंकि जो है मानव चरित्र स्वभाव ही वैसा है। God calls people somewhere, some place in the Bible as a stiff-necked people. और कई जगह में परमेश्वर ने बाइबल में जो है कुछ लोगों को जो कहा है वो बहुत ही चढ़ी हुई गर्दन रखकर रहते हैं। வணங்கா கழுத்துள்ளவங்க. और वे लोग जो है बहुत अकड़ू बोलते हैं ना, वैसे अकड़े हुए गर्दन से रहते हैं। Very stubborn. बहुत ही जिद्दी। They don't want to submit to God. और वे परमेश्वर के अधीन नहीं होना चाहते। But you cannot able to experience true happiness, true freedom without completely surrendering to God. लेकिन आप जब तक पूरी तरह परमेश्वर को समर्पित नहीं करते, आप पूरी आजादी, पूरे वो सामर्थ को एहसास नहीं कर सकते।
There is a person called Michael Singer. और एक व्यक्ति है माइकल सिंगर बोलकर, Wrote a book called The Experiment of Surrender. और उन्होंने किताब लिखी समर्पित का अभ्यास करना, या जो एक्सपेरिमेंट ऑफ सरेंडर, यानी कि अपने आप को जो है समर्पण करने का एक अभ्यास, Surrender பண்றத பத்தி अनुभव, ஆ, और जो है समर्पण करने का एक अनुभव करना. it's such an amazing book, not wrote by a pastor, but it's such an amazing book. ये किसी पासवान के द्वारा लिखा गया नहीं, लेकिन एक बहुत ही अद्भुत किताब है. And you can have his interviews and some of those talks about this surrender in YouTube. आप उनका कुछ इंटरव्यू या जो है उन्होंने इस किताब के बारे में कुछ कहा है, वो आप YouTube में देख सकते हो. If you surrender to God, यदि आप परमेश्वर को सौंपते हो 100% freedom is there. तो जो 100% आजादी वहाँ है, 100% blessing is there. 100% आशीष वहाँ है. But it takes lot of faith in God. लेकिन इसके लिए बहुत बड़ा विश्वास लगता है परमेश्वर पर, It takes lot of patience. और उसे बहुत आप में सब्र होना चाहिए. நம்ம நினைக்கிற மாதிரிலாம் கடவுள் செய்ய மாட்டார். हम जैसा सोचते परमेश्वर वैसा नहीं करेंगे. நம்ம நினைக்கிற மாதிரியே கடவுள் எல்லாத்தையும் செய்யணும் நம்மளுக்கு ஆசை. हमारी सोच क्या है, जैसा जैसे मैं सोच रहा हूँ परमेश्वर सब वैसा वैसा करे. ஆனா நீங்க அவர் எப்பவுமே நீங்க நினைச்சு பார்க்க முடியாத விதத்துல தான் காரியங்களை செய்வார். लेकिन हमेशा परमेश्वर आप सोच भी नहीं सकते वैसे वैसे कार्य करते. We expect, we have, we give a sketch to him. This is how you should do it. और हम परमेश्वर के सामने एक चित्र बना के रख देते हैं कि भाई ऐसा 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 होना चाहिए, இப்படிதான் கடவுள் செய்யணும், ऐसा ही परमेश्वर करना चाहिए, இப்படிதான் கடவுள் செய்வாரு, ऐसा ही प्रभु करेंगे भी, அப்படி நம்ம நினைச்சிட்டு இருப்போம். ऐसे हम सोचते हैं. அவர் அதெல்லாம் உடைச்சு வேற மாதிரி செய்வாரு. लेकिन परमेश्वर वो सब तोड़ ताड़ कर अपने तरीके से करेंगे. Really? सच में That is how he does. ऐसे ही वो करते हैं, He will do it. और वो करेंगे. He will do a miracle for you. आपके लिए चमत्कार करेंगे, There is no doubt about it. उसमें कोई शंका नहीं है. We have to trust in him, हमें उन पर विश्वास करना है, surrender to him. हमें उन्हें सौंपना है, We have to wait patiently for him. और उनके लिए हम उनका जो है सब्र के साथ इंतजार करना है. Patience is very important. इसमें सब्र बहुत जरूरी है. If you have a lot of patience, अगर आप में बहुत सा सब्र है, especially with the things of God, खास करके ईश्वरीय कार्यों में, ஆண்டவருடைய காரியத்துல உங்களுக்கு நல்ல பொறுமை இருந்துச்சுன்னா, ईश्वरीय कार्यों में अगर आप में बहुत धीरज सब्र है, तो கடவுளை பார்த்து கேள்வி கேட்கறது, परमेश्वर को देखकर सवाल उठाना. சில நேரத்துல சிலர்லாம் கடவுளை பத்தி சொல்றது நம்மளுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். எனக்கு கஷ்டமா இருக்கும் பாருங்க. कभी कभी कुछ लोग परमेश्वर के बारे में कुछ ऐसे ऐसे बोलते हैं, मुझे सुन के बहुत दुख होता है. எனக்கு மட்டும் ஏன் ஒண்ணுமே செய்ய மாட்டேன்றாரு, क्यों मेरे लिए परमेश्वर कुछ भी नहीं करते. தெரியல, உங்களுக்கு பிடிக்கல போல இருக்குது. शायद आप पसंद नहीं है परमेश्वर को. ஏன் மத்தவங்களுக்கு எல்லாம் செய்யறாரு, உங்களுக்கு மட்டும் செய்ய மாட்டேன்றாருன்னா தெரியல, உங்களுக்கு பிடிக்கல போல இருக்கு. क्यों सबके लिए करते, दूसरों के लिए करते हैं, आपके लिए मात्र नहीं करते, मतलब शायद आप पसंद नहीं है परमेश्वर को. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த மாதிரி பேசுறதே வந்து கடவுளை பத்தி புரியலன்ற அர்த்தம். सबसे पहली बात तो ऐसे बात करने का अर्थ ही ये होता है कि आप परमेश्वर को अभी तक समझे ही नहीं. அது எப்படி எல்லாருக்கும் செய்யற கடவுள் எனக்கு செய்யாத போயிடுவாரு? वो कैसा बाकी सबको करने वाला परमेश्वर मुझे करे बिना रह जाएगा. நான் என்ன நினைக்கிறேன், எவனுக்கு செய்யறாரே இல்ல எனக்கு செய்வா நான் நம்புறேன். நான் मैं क्या मानता हूँ कि चाहे किसी के लिए करे या ना करे, मेरे लिए तो जरूर करेंगे परमेश्वर. because I believe in him, because I trust in him. क्योंकि मैं उन पर विश्वास करता हूँ, मैं उन पर यकीन करता हूँ. So I'll tell you more about the surrender. तो मैं आपको ये समर्पण सौंपने के ऊपर मैं और भी बताता हूँ. Surrendering is very difficult. और समर्पण करना बहुत मुश्किल है. We can speak a right dialogue. हम ये जो अच्छा डायलॉग बोल देते हैं, ஆண்டவரே என்ன முற்றிலுமா ஒப்பு கொடுக்குறேன் ஆண்டவரே, परमेश्वर मैं पूरी तरह से अपने आप को सौंपता हूँ परमेश्वर, நான் வச்சு சூப்பரா ஜெபம் பண்ணலாம். ये सब रखकर अच्छा प्रार्थना कर सकते हैं, ஆனா அது அப்புறம் மறந்துடும். लेकिन उसके बाद भूल जाएंगे. So I found out in Christianity we know to speak the right words. तो मैंने एक बात जानी कि जो मसीहत में लोग जो है बराबर बराबर शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, கரெக்டான வார்த்தையெல்லாம் சூப்பரா சொல்லிடும். और सही सही बातें जो है बहुत अच्छी तरह बोल देंगे.
Lord, I totally surrender my life. परमेश्वर मैं पूरी तरह से अपना जीवन सौंपता हूँ। Really? सच में It's not going to be that easy. ये इतना आसान It's नहीं, not going to be that easy. ये उतना आसान नहीं है। We have to totally surrender our life, हमें अपना जीवन पूरी तरह सौंपना है, but it's going to be very challenge to us. लेकिन ये बहुत बड़ा चुनौती है हमारे लिए। We have a children. You हमारे observe the children, you can able to understand the relationship between us and God. और देखो जिनके पास बच्चे हैं वो समझ सकते हैं परमेश्वर और हमारे बीच का जो संबंध होता है वो समझ सकते हैं। பசங்களுக்கு நம்ம சொல்றதெல்லாம் சில கஷ்டமா இருக்கும். कुछ बातें जो हम बच्चों को बोलते हैं उनको बहुत दुख होता है कभी-कभी। அவங்க இஷ்டத்துக்கு விடணும் நம்ம. उनको लगता है कि उनकी मर्जी पे हम उनको छोड़ दें। நம்ம சொல்றதெல்லாம் அவங்களுக்கு எப்படி இருக்குது? கசப்பா இருக்குது. हम कुछ ही बोलते हैं तो उनको एक कड़वा लगता है बहुत। நம்ம எதுக்காக சொல்றோம்? लेकिन हम क्यों बोलते हैं? நம்மளுக்கு தெரியும், நம்மளோட விஸ்டம்ல, நம்மளோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல தெரியும், that's all good for them. हमको पता है, हमारे ज्ञान से, हमारे अनुभवों से हम जानते हैं क्या कुछ है, उससे हम बताते हैं। It's all good for them. और ये उनके लिए भला होता है, அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியும். ये हमको पता है। That's why we are telling our children. इसीलिए हम अपने बच्चों से कहते हैं। But children finding it very difficult. लेकिन बच्चों को बड़ा मुश्किल लगता है। Little bit they will listen, but some of the thing they will not listen to you. कुछ बातें वो आपकी सुनती है, लेकिन सारे बातें नहीं सुनते। Why? Because surrendering and obeying 100%, submitting is very difficult. क्योंकि देखो सौंपना और 100% बात सुनना, उसे पूरा करना बहुत मुश्किल है। We all want our own ways. हम सभी को अपनी मर्जी चाहिए।